हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के चैनल में मैं आपको टीडीएस के बारे में बताऊंगा। तो टीडीएस का ऐसा होता है दोस्तों कि अगर एक थ्रेशोल्ड का लिमिट क्रॉस होता है तो वहाँ से टीडीएस का परसेंटेज डिसाइड होता है। जैसे अभी मैं आपको 194 आईबी के बारे में बताऊंगा, जो कि रेंट के लिए यूज़ होता है ये वाला सेक्शन। और इसमें 50,000 का कुछ लिमिट है कि ये वाला लिमिट द रेंट अमाउंट एक्सीड ₹50,000 फॉर ए मंथ। तो ऐसा ऐसा है। तो मैं आपको ये वाला बताता हूँ कि ये जो रेंट वाला है, अभी इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, आपको फीचर्स में जाना है। फीचर्स में जाने के बाद स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ये जो टीडीएस है ना, इसको आपको यस कर देना है। टीडीएस इनेबल टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और ये सॉल्ट एल्टर सेट एल्टर टीडीएस डिटेल्स भी यस कर देना है। यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी का टैन वगैरह नंबर होता है वो कर देना है। अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं होता है तो वो 20% का एक रूल है कि उतना फिर टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो जब तक वहाँ पे आप यस नहीं करोगे तो ये एंट्री आपकी होगी नहीं। और दूसरा बात ये है कि अभी आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है एक लेजर। तो ये राजीव अग्रवाल नाम से मैंने क्रिएट किया हुआ है। समझ लो इसका जीएसटी नंबर भी है इनका, और इनका पैन नंबर भी है। तो ये राजीव अग्रवाल करके है। ये मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स में किया हुआ है। ये इन्होंने हमें एक स्टोर दिया हुआ है रेंट पे। तो अभी हम लोग इनका बिल आता है हमको, ऐसे हम एज्यूम करते हैं, और हम इनको कंपनी में ही रखते हैं फ़िलहाल। और इनका टीडीएस यहाँ पे देखो, आपको यस करना है। टीडीएस डिडक्टेबल यस रखना है। यहाँ पे भी यस रखना है। नो रखोगे तो वहाँ पे आपको हाथ से डालना पड़ेगा जब आप एंट्री करोगे तब। तो ये सब ओके करके, यहाँ पैन नंबर भी होना ज़रूरी है जब आप करोगे। तो मैंने ऐसे ही एक नॉर्मल खाली पैन नंबर डाला है, और जीएसटी नंबर भी मैंने डाला नहीं है। बट अगर बिल्स आते हैं तो जीएसटी नंबर भी होता है अगर आप क्रेडिट लेते हो तो। दूसरा एक लेजर आपको क्रिएट करना है। लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है। ALC करके ये इसका शॉर्टकट होता है। तो ये लेजर, यहाँ से देखिए अकाउंटिंग इन्फो, लेजर और क्रिएट, यहाँ से जाके आप कोई भी लेजर क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको एक करके मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। मैं आपको और एक करके दिखा देता हूँ। राजीव अग्रवाल सन्ड्री क्रेडिटर्स यस करके, यहाँ से मैं टीडीएस का भी यस कर दूंगा। यहाँ से हम लोगों ने कंपनी लिया था, इंडिविजुअल भी ले सकते हो अगर इंडिविजुअल है तो। और ये सब ये करके कर देना है। तो ऑलरेडी मेरे 3 लेजर्स क्रिएटेड है। मैंने एक खाली आपको ऐसे करके बता दिया। तो एक राजीव अग्रवाल का लेजर क्रिएट है जिन्होंने हमको रेंट पे स्टोर दिया हुआ है। दूसरा एक लेजर क्रिएट होगा, वो होगा रेंट का। LA करके देखते हैं मैंने कौन सा लेजर क्रिएट किया हुआ है। ये देखिए, स्टोर रेंट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल डाली हुई है। देखिए 18%, तभी ये डिडक्ट होगा। 18% डाली हुई है यहाँ पे। ठीक है, ओके किया। सर्विसेज, टीडीएस एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल, और ये रेंट के अंडर में, नेचर ऑफ पेमेंट, ओके। अभी तीसरा एक टीडीएस ऑन रेंट करके मैंने क्रिएट किया हुआ है। किसमें क्रिएट किया? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। ये करंट लाइबिलिटीज़ है हमारा। मैं यहाँ पे कोई पेएबल अकाउंट करके क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। बट मैं यहाँ पे जैसे आपको नॉर्मल वे में बता रहा हूँ, ये वे में भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टीडीएस करके किया हुआ है अंडर टीडीएस, और ये नेचर ऑफ पेमेंट रेंट में। यहाँ पे न्यू कैटेगरी ऐड करके आप कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही किया था, सेक्शन वगैरह डाल के। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं रेंट के अंदर गया, मैंने यहाँ पे सेक्शन डाला हुआ है 194 IB, और ये 10% रेट मैंने डाला हुआ है। ठीक है, कंट्रोल एंटर करोगे तो आपको वो दिख रहा है। तो ये भी हो गया। 3 लेजर्स क्रिएट किए। एक राजीव अग्रवाल जो कि हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। एक मैंने रेंट एक्सपेंस क्रिएट किया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और एक मैंने क्रिएट किया टीडीएस 10% ऑन रेंट। अभी पहली एंट्री कैसी होगी मैंने ऑलरेडी की है, मैं फिर से करता हूँ वो एंट्री। F9 करके हम लोग यहाँ पे परचेज में, और परचेज एक्सपेंस और या जेवी भी मार सकते हो अगर आप लोगों के पास बिल नहीं है तो। अभी यहाँ पे मैं 1 मार्च में एंट्री करता हूँ। मैं 1 अप्रैल में 1 फेब में कर देता हूँ एंट्री। ये परचेज बिल की एंट्री है, समझ लो 16, ये 6, और ये यहाँ पे आएगा राजीव अग्रवाल आने के बाद ये कंट्रोल A, और यहाँ पे और एक बार एंटर करेंगे। ये सिंगल एंट्री सिस्टम है दोस्तों। एक्सपेंसेस की एंट्री ऐसे नहीं होती है। यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आने के बाद और एक बार एंटर करना है, उसके बाद ये आपको दिखाएगा।
स्टोर एक्सपेंसेस। यहाँ ऊपर करोगे तो आपको नहीं दिखाएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ स्टॉक्स दिखेंगे। तो यहाँ पे एंड लिस्ट करने के बाद आपको दिखाएगा, ये याद रखना। अगर आप स्टॉक की एंट्रीज ज़्यादा करते हो तो ये एंट्रीज के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। स्टोर रेंट एक्सपेंसेस करेंगे यहाँ पे 1 लाख रुपीज़, 1 महीने का रेंट है ये। उसके बाद ये वही वाला क्रेडिट CGST 9%। अगर आप स्टोर रेंट एक्सपेंसेस में ये ओके नहीं करोगे तो ये आपका GST नहीं उठाएगा, GST एप्लीकेबल नहीं करोगे तो। अभी देखिए यहाँ पे TDS ऑन रेंट अपने आप डिडक्ट हो गया, बिकॉज वहाँ हर जगह मैंने TDS को, मैं आपको बैक जाके दिखाता हूँ बैक स्पेस करके, हर जगह पे मैंने TDS को एप्लीकेबल किया है। देखिए मैंने यहाँ पे TDS को एप्लीकेबल किया हुआ है, नेचर ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, तो इसके लिए ये इसमें से TDS काट रहा है। नहीं होगा तो आपको हाथ से यहाँ पे माइनस करके डालना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस करके 9000, माइनस करके 4000, तो वो हाथ से करना पड़ेगा। बट बिकॉज डिटेल्स डाली हुई है इसलिए TDS ऑन रेंट अपने आप डिडक्ट हो रहा है 1 लाख पे 10%। बिल का अमाउंट क्या है 108,000। अभी यहाँ पे जो भी नरेशन है आप डाल देना, फॉर रेंट फॉर द मंथ ऑफ। अभी ये एंट्री हो गई। अभी राजू में जाएंगे, राजू के लेजर में, राजू का लेजर में 1,08,000 रुपया। राजू के लेजर में भी 1,08,000 रुपया दिख रहा है, जो कि हमने अभी परचेस की एंट्री की थी। तो अभी हम लोग इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे हमारे बैंक से। तो यहाँ से F5 करके पेमेंट कब की है, TDS का लास्ट डेट भरने का होता है नेक्स्ट मंथ 7 तारीख से पहले। तो अभी हम लोग 1 तारीख को ही यहाँ पे मैं एंट्री दिखा रहा हूँ आपको नेक्स्ट मंथ के। तो यहाँ पे अभी पेमेंट में राजीव अग्रवाल 108,000 अगेंस्ट ये वाले बिल। पेमेंट में मेरा बैंक का नाम आ गया और यहाँ पे नरेशन में जो भी आपके बैंक में डिस्क्रिप्शन आया होगा वो। अभी ये राजीव का लेजर टैली हो चुका है क्योंकि ये बिल की इसके सामने पेमेंट कर दी हमने, जो भी इनके रेंट के एक्सपेंसेस का बिल था। अभी हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ में जाके देखते हैं अगर, तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में देखो ये खड़ा हुआ है 10,000 रुपीज़ TDS का। यहाँ पे ये देखिए मैंने एक एंट्री पहले की थी 12,500 की, जो कि मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी थी। बट ये 10,000 रुपीज़ जो अभी आप लोगों के सामने मैंने एंट्री की है, ये 10,000 रुपीज़ वो दिख रहा है मुझे, तो ये यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, तो उसकी एंट्री हम लोग करेंगे। अभी उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में देखिए उसकी एंट्री कैसे होगी। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली एंट्री की है, पेमेंट की एंट्री, ये मैंने 12,500 की पहले पेमेंट की एंट्री की थी। अभी ऐसे ही हम लोग एक एंट्री करेंगे बैंक में, इसके पेमेंट की एंट्री होगी TDS ऑन रेंट अगेंस्ट, ये देखिए नाम आ गया राजीव अग्रवाल, बिल आ गया, 10,000 रुपीज़ देना बाकी है, सब आ गया यहाँ पे। 10,000 रुपीज़ डाल दिया, एंड ऑफ द लिस्ट। और यहाँ पे फ्रॉम TDS बैंक या TGSB बैंक, सॉरी मैंने TDS बैंक बोल दिया, TGSB बैंक। तो यहाँ पे फॉर द मंथ ऑफ फेब करके हम लोग लिख देंगे, फॉर द मंथ ऑफ फेब TDS पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट एंट्री डन फॉर TDS फॉर द मंथ ऑफ फेब, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अभी आपको, आप यहाँ पे जाओगे अगर बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में, आपको TDS नहीं दिखने वाला है अभी ड्यूटीज़ में। देखिए चला गया TDS यहाँ से 10,000 रुपीज़। तो दोस्तों ऐसे ही है, TDS का लेजर भी टैली है, राजीव का लेजर भी टैली है। ये देखिए राजीव अग्रवाल का लेजर टैली है, TDS का लेजर भी देखिए यहाँ पे टैली हो चुका है, ये देखिए। तो इसी तरह से ये TDS की एंट्री होती है दोस्तों। यही 2-3 फॉर्मेट, यही इसका यूनिवर्सल रूल है, 2 या 3 एंट्रीज होती है इन टोटल। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू, बाय।